स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 10th की का चैप्टर 3 कर रहे हैं हम, और उसी चैप्टर की से रिलेटेड आर एस अग्रवाल की एक्सरसाइज 3A के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं आपको मेरे ब्लॉग में भी मिल जाएंगे विद सोल्यूशंस। हैंड रिटन नोट्स जो भी हैं आपको मिल जाएंगे, और ये वीडियोस के जो भी मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ उसके फर्स्ट कमेंट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी लिंक करके आप देख सकते हैं, ये वीडियोस भी देख सकते हैं, और वहाँ पर आप मेरे ब्लॉग्स भी का भी लिंक ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपका ये है, आपका x-2y = 5। हमें क्वेश्चन वही सेम ही है। शो ग्राफिकली दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो यहाँ से हम x के पहले तो वही सेम ही क्वेश्चन करना है हमें। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो 1 है आपका, y = सबसे पहले हमने ले लिया y = 0, देन x हो जाएगा आपका 5। देन सेकंड है आपका y = -1, देन x = ये हो जाएगा आपका 3। एंड थर्ड वैल्यू देख लेते हैं हम। एंड थर्ड वैल्यू देख लेते हैं, देन y = 1, देन x = 7। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन की जरूरत है, इसे आप डायरेक्टली देखकर कर सकते हैं, इसीलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया। तो ये x और y की वैल्यूज़ है। यहाँ पर आ रहा है ये y आपका 0 है तो x आपका 5 है, y आपका -1 है तो x आपका 3 है, एंड देन इट इज़ 1 एंड 7। ठीक है, ये 3 वैल्यूज़ आ गई। और ये हमारा टेबल बन गया x-2y = 5 के लिए, फर्स्ट इक्वेशन के लिए ये बॉक्स बन गया हमारा x-2y = 5। तो अब हम दूसरी इक्वेशन के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं। तो दूसरी इक्वेशन है हमारी 3x - 6y = 15। ठीक है, तो यहाँ से x आ जाएगा आपका 15 + 6y/3। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन। अब यहाँ से हम इसमें y की डिफरेंट वैल्यूज़ को प्लॉट करके पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x आ जाएगा, y अगर आपका आता है 2 -2, y अगर मैं -2 लेती हूँ तो x क्या आ जाएगा 15 + 6 - 2/3। तो ये आ जाएगा आपका, मैं इधर निकालती हूँ नीचे, तो इट इज़ 15 - 12 / 3, तो इट इज़ 3/3 और इट इज़ 1। तो x = 1 आ जाएगा। तो ये एक वैल्यू आ गई हमारी, y = -2, x = 1। ठीक है, सेकेंड वैल्यू देख लेते हैं। और y = 2, तो x विल बी इक्वल टू 15 + 6 2 / 3। तो ये आ जाएगा 15 + 6 2 = 12। ठीक है, ये 3 हो गया, यानी कि ये 27/3 यानी कि 9। तो x आ गया आपका 9 फॉर y = 2। ठीक है, और थर्ड वैल्यू देख लेते हैं। फॉर y = -3, तो x क्या आ जाएगा आपका 15 + 6 - 3/3। तो ये जो 15 - 18 / 3, और इट इज़ -3/3 और इट इज़ -1। तो x आ गया आपका -1। तो ये 3 वैल्यूज़ आ गई हमारी इस इक्वेशन की। ये x है, ये y है, हम पुट कर देते हैं। तो हमारी डिफरेंट वैल्यूज़ क्या है? फॉर x = 1, y = -2। फॉर ये दूसरा वैल्यू है आपका, x 9 है, y 2 है, एंड देन इज -1 एंड -3। और ये इक्वेशन बन रही है आपकी 3x - 6y = 15 के लिए। ये हमारा बॉक्स बन रहा है। तो ये तो हमारी बॉक्सिंग वगैरह हो गई, हमने सब बॉक्स कर दिया, हमने सब वैल्यूज़ निकाल ली, कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए सारे। अब हम फाइंड आउट करेंगे, अब हम देखेंगे कि ग्राफ में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आ रहा है कि नहीं। तो चलिए चेक कर लेते हैं इसका ग्राफ। तो चलिए इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 25, और हम करेंगे प्लॉटिंग। सबसे पहले रेड इक्वेशन रेड है हमारा, x-2y = 5, और इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ क्या क्या है हमारी। और एक तो हो गया 50 मीन्स ये वाला पॉइंट हो गया। सेकंड है आपका 3 एंड -1, 3 एंड -1 दिस वैल्यू। थर्ड है आपका 1 एंड -2, तो 1 एंड -2, तो ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम इसकी लाइन ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, तो ये लाइंस बन गई, इसके पॉइंट्स मार्क कर देते हैं हम। तो ये हो गया A, विच इज़ 1 एंड -2, B, विच इज़ 3 एंड -1, एंड दिस इज C, विच इज़ 5 एंड 0।
ठीक है, ये 3 वैल्यूज़ आ गई और ये इक्वेशन कौन सी है? ये इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल्स टू 5। ओके, तो अब दूसरा हम ब्लू इक्वेशन देख लेते हैं। दिस इज द ब्लू इक्वेशन। इसमें हमारे पॉइंट्स देख लेते हैं क्या क्या है। एक है आपका 7 एंड 1, ये वाला पॉइंट हो गया। सेकंड है आपका 9 एंड 2, 9 एंड 2, ये वाला पॉइंट हो गया। थर्ड है आपका -1 एंड -3, -1 एंड -3, तो आपका ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स आ गए आपके। -1 एंड -3, ठीक है। अब हम इसके पॉइंट मार्क कर देते हैं। तो ये हमने ले लिया P विच इज़ 9 एंड 2, और ये Q विच इज़ 7 एंड 1, और ये 3, ये R ले लेते हैं हम विच इज़ -1 एंड -3। ठीक है, तो ये 3 वैल्यूज़ आ गई और इक्वेशन हमारी वही है। दिस इज 3x माइनस 6y इक्वल्स टू 15। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि दोनों लाइन्स एक ही साथ कोइंसाइड कर रही हैं, एक के ऊपर दूसरा कोइंसाइड कर रहा है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है इसके इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, क्योंकि हमारे एक ही लाइन बन रही है। ठीक है, हमने जितने भी पॉइंट्स मार्क किए डिफरेंट इक्वेशंस के लिए, तो एक ही लाइन बन रही है, तो इससे पता चल रहा है इसके इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस है। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 25। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 25, और बाकी क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।